हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिग्मिक एसिड पाथवे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिग्मिक एसिड पाथवे बहुत ही टफ लगता है, तो आज मैं आपको सिंपल इजी ट्रिक्स की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा सिग्मिक एसिड पाथवे बनाना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सिग्मिक एसिड पाथवे होता क्या है? तो सिग्मिक एसिड पाथवे एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है, जिसके अंदर किसका सिंथेसिस करते हैं? हम अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस करते हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड्स बनाएंगे हम? सबसे पहला ट्रिप्टोफेन, सेकेंड टायरोसिन एंड थर्ड इज फिनाइलएलानाइन। तो इन तीन अमीनो एसिड का हम बायोसिंथेसिस करते हैं सिग्मिक एसिड पाथवे में। ठीक है, तो जो ये तीन अमीनो एसिड्स बने हैं वो आगे जाकर के फर्दर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। कौन कौन से मेटाबोलाइट्स बनाते हैं? सबसे पहले जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, जैसे अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स। बेसिकली ये सारी चीजें हम किसके थ्रू बनाते हैं? ये जो अमीनो एसिड्स हमको मिले हैं बाय द कौन सा पाथवे? सिग्मिक एसिड पाथवे। ठीक है, इससे हम ये सारी चीजों को क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अमीनो एसिड्स को। ठीक है, तो ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स में ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका हमारी बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म के बाद क्या बनती है? एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इससे इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो हम डायरेक्टली समझ गए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है उसमें फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये एनर्जी आगे जाकर के हमें हेल्प करेगी ग्रो करने में। ठीक है, और अदर जो हमारी प्रोसेसेस होती है उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में यानी कि ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब व्हाट इज मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स क्या होता है? तो जो प्रोडक्ट और या फिर इंटरमीडिएट बनता है बाय द फुल मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा या फिर बीच में कोई इंटरमीडिएट बनेगा, तो वो जो सब्सटेंस बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइट बोलेंगे। अब ये मेटाबोलाइट्स भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिफरेंस क्या होता है? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर जितनी भी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड वाइटामिन। ये एग्जाम्पल है हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से भी मिलके बने हुए होते हैं, बट और ठीक है, बट ये क्या ग्रोथ डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, और ये क्या एक डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं प्लांट की। जैसे कि हमारे अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स को, इसी तरह से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डिफेंस सिस्टम होते हैं हमारे प्लांट्स के। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है अल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। उसके पहले हम जानेंगे बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। सो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे हम समझते हैं सिग्मिक एसिड पाथवे समझने से पहले। ठीक है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं सिग्मिक एसिड स्टार्ट करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप पूछेंगे कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कहाँ से आएगा, पायरोइनोल फॉस्फेट कहाँ से आएगा। तो ये मैं बताती हूँ कि वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है, हमने बचपन से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ रखी है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट देयर मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, जिसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। सिंपली हम बोले ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या मिलता है हमें?
ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज फर्दर क्या करेगा, मतलब किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है। ग्लाइकोलिसिस आप सबने पढ़ी होगी 11th 12th में भी, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, पूरी उसमें प्रोसेस में आपको समझाऊंगी ग्लाइकोलिसिस की। तो अभी हम डायरेक्टली समझते हैं कि ग्लूकोज जो था वो कहाँ पे गया, ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज आगे जाकर के इस तरह से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये सारी ग्लाइकोलिसिस में होते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, जिसे आप कॉमनली क्या बोलते हैं, पीईपी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट बनता है हमारा पायरुविक एसिड। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये किस साइकिल में जाता है, टीसीए साइकिल में आ जाता है। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और ये जो टीसीए साइकिल है उससे हमें क्या मिलता है, एलिफेटिक अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, और क्या क्या मिलते हैं, फैटी एसिड्स मिलते हैं। अब ये जो एसिटाइल को ए बना था हमारा पायरुविक एसिड से, वो किस साइकिल के अंदर जाएगा, एसिटेट पाथवे के अंदर जाएगा। ये भी पूरी एक अलग अलग पाथवे है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, फिर ये एसिटाइल को ए जो है वो मेवेलोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये जो मेवेलोनिक एसिड है ये दूसरे पाथवे में, मतलब आगे जाकर वो दूसरे पाथवे को फर्दर इनिशिएट करेगा। कौन सा, आइसोप्रेनॉल पाथवे, जिसके जिसके बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे हमारे, वोलेटाइल ऑयल, टर्पेनॉइड्स और स्टेरॉइड। ठीक है, अब हम जानते हैं मेन चीज जो हमें पढ़ना है, सिग्मिक एसिड पाथवे। ठीक है, तो देखो जो ग्लूकोज था वो, मतलब ये जो ग्लूकोज था इससे क्या क्या चीजें, क्या ग्लूकोज किस किस पाथवे में इन्वॉल्व होता है, एक होता है पेंटोस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसको हम एसएमपी शंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एसएमपी शंट का दूसरा नाम क्या है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो ये जो दो पाथवे हैं इनसे हमें क्या क्या चीजें मिलती है, ग्लाइकोलिसिस से हमें मिला फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे था उससे हमें क्या मिला, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो ये क्या बोलते हैं, ये पीईपी और एक इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये जो दो चीजें हैं वो हमें चाहिए सिग्मिक एसिड पाथवे के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है इन्वॉल्व होगी हमारी सिग्मिक एसिड पाथवे में। अब आपको पता चल गया कि सिग्मिक एसिड पाथवे के लिए जो दो चीजें थी, ठीक है, वो कहाँ से आई, ठीक है, रिएक्टेंट्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ से, एक तो है हमारी एचएमपी शंट से, और एक है हमारी ग्लाइकोलिसिस से। तो ये जो दो चीजें ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के नाम। ठीक है, इसको हम सिग्मिक एसिड पाथवे में यूज करते हैं। अब ये जो सिग्मिक एसिड पाथवे था, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। 3 अमीनो एसिड्स के नाम मैंने आपको बताए थे, जल्दी से आप कमेंट में लिख दीजिए कौन से 3 नाम थे वो। ठीक है, ताकि आपको रिविजन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अमीनो एसिड फर्दर आगे जाकर के अल्कलॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे। ओके, तो अब सिग्मिक एसिड पाथवे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दो स्ट्रक्चर्स याद कर लेते हैं, जैसे आपको याद हो, लिख लिख के याद होते तो लिख लिख के कर लो, कुछ ट्रिक याद हो तो ट्रिक से कर लो, बट आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, तो ही आप सिग्मिक एसिड पाथवे बना पाएंगे। ठीक है, तो ये जो दो स्ट्रक्चर है इसको रख लो। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, DAHP सिंथेज हम लेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले CHO। ठीक है, यहाँ पे ये CHO ये वाला है, यहाँ पे हम एक H लगा देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या लेंगे, C लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था C का वो इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे एक बॉन्ड लगेगा, और यहाँ पे ये वाला CH2 एज इट इज लिख देंगे। अब ये जो CHO हमने यहाँ पे लिखा था, इसके नीचे वाला ये पूरा पार्ट एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, CHOH, फिर CHOH, ठीक है, फिर CH2OB। तो ये क्या बन गया हमारा, इसका प्रोडक्ट बन गया, सॉरी यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गई है, यहाँ पे आएगा CH2, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे आएगा CH2। ठीक है, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O, और फिर आएगा यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH भी तो है। ठीक है, इसको मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे COOH यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या बन गया, 2 कीटोन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है। ठीक है, फिर
3 डीऑक्सी, ठीक है, 7 फॉस्फो, यहाँ पे ये डीऑक्सी ग्रुप है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे, और सेवेंथ पोजीशन पे, जो सेवेंथ पोजीशन है यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 7 फॉस्फो, ठीक है, 7 फॉस्फो, फिर ग्लूको, क्योंकि ये ग्लूकोज भी है इसमें, ठीक है, हेप्टोनिक, क्योंकि 7 कार्बन है इसलिए हमने हेप्ट लिखा, हेप्टोनिक एसिड, ठीक है, ये हो गया हमारा ये, ठीक है, ये इसका जो स्ट्रक्चर था इसका हमने लिख दिया नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये जो चीज है यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 डी हाइड्रोक्सी, 3 डी हाइड्रोक्सी क्विनेट सिंथेस, ये एक एंजाइम हमने लिया, जिससे क्या बनेगा हमारा 3 डी हाइड्रोक्सी क्विनिक एसिड बनेगा। कैसे बनाएंगे, ये हमने एक बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, इधर हमने एक वी बना दिया इसके ऊपर, यहाँ पे COH, यहाँ पे OH, अब यहाँ पे एक OH यहाँ लगेगा, एक OH यहाँ लगेगा, नहीं यहाँ पे एक ही OH लगेगा, सॉरी, एक OH यहाँ लगेगा, एक OH यहाँ लगेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लग जाए, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा 1 2 3, ठीक है, 3 डी हाइड्रोक्सी क्विनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, क्विनिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेक्स्ट चीज हम लेंगे यहाँ पे 3 डी हाइड्रोक्सी शिकमिक शिकमेट सिंथेस, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे हम H2 क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये यहाँ पे से H2 जब हम रिमूव करेंगे तो ये वाला जो था, ये वाला OH, ये क्या होगा, हटेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, बाकी हम एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये क्या यहाँ पे COOH पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या बन गया हमारा 3 डी हाइड्रोक्सी शिकमिक एसिड बन गया, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब हम दूसरा एंजाइम लेंगे, शिकमेट डिहाइड्रोजिनेज लेंगे, यहाँ पे हम क्या होगा कि ये डिहाइड्रोजिनेज हमने जब लिया तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो उससे क्या होगा कि डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अब हमारे पास 3 OH यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम एज इट इज स्ट्रक्चर ऐसा कैसा यहाँ पे लिख देंगे। अब ये क्या बन गया हमारा, शिकमिक एसिड बन गया, ओके। शिकमिक एसिड में जब हम शिकमेट काइनेज एंजाइम डालेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, अब शिकमेट काइनेज एंजाइम में क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। बाकी हम पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज लिख देंगे, OP हो जाएगा यहाँ पे, ये OH और ये OH, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा शिकमिक एसिड 1 2 3 पे, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है इसलिए यहाँ पे 3 फॉस्फेट आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक मैं आपको याद करवाती हूँ, देखो देखो,
जो इसको मैं एक बहुत ही इजी ट्रिक आपको निमोनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जो ई था, ई और पी जो था, ठीक है, ई का मतलब होता है एक, ठीक है, पी से आप तो याद रख लीजिए पेरिस, एक पेरिस, ठीक है, नाम की जगह थी। ठीक है, यहाँ पे हम पेरिस को शहर बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा कंसीडर कर लेना। ये एस फोर क्या होगा, शहर। ठीक है, तो एक पेरिस शहर था जहाँ पे क्या थी, एक वहां की एक क्वीन थी। ठीक है, तो क्वीन से आप याद रखेंगे क्वीनिक एसिड। ठीक है, वहां एक क्वीन थी। ठीक है, क्वीन को क्या क्वीन का नाम क्या था, सॉरी, क्वीन का नाम था शिकमिक। क्वीन का नाम क्या था, शिकमिक। ठीक है, अब ये जो शिकमिक थी, इसको बहुत ही डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती थी। ठीक है, तो ये जो डिहाइड्रो है, इससे आप क्या याद रखेंगे, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो जो ये शिकमिक थी, उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो यहाँ पे शिकमिक से आप शिकमिक याद रखना, शिकमिक को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो जो किंग था, काइनेस से आप, काइनेस का के से आप याद रखेंगे, किंग था, उसने, जो क्वीन थी, उसको एक दवाई, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, फॉस्फेट प्रेजेंट था। ठीक है, क्या प्रेजेंट था, मेडिसिन में फॉस्फेट प्रेजेंट था। तो आप इस इतनी जो हाफ साइकिल बनेंगे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि एक पेरिस शहर था। ठीक है, एस फॉर शहर, ठीक है, ई फॉर एरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट, पी फॉर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, एस सिंथेस पे आप याद रखेंगे शहर था। ठीक है, जिसके अंदर एक क्वीन थी। ठीक है, ये आपको ऐसे ऐसा कैसा, ये वाला जो है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक शहर था, ठीक है, शहर है, सॉरी मैं भूल गई, एक पेरिस नाम का शहर है। ये हेप्टोनिक एसिड से आप याद रखेंगे, शहर है जहाँ पे क्वीन रहती थी। ठीक है, क्वीन जो थी उसका नाम था शिकमिक। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे 3 डिहाइड्रोक्सी शिकमिक एसिड। क्वीन को क्या थी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी। ठीक, तो शिकमेट डिहाइड्रोजिनेज आप याद रखेंगे डिहाइड्रेशन से। फिर ये शिकमिक जो थी, ठीक है, इसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एच हमने लगा रखा है। ठीक, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे एच नहीं था, इसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने डिहाइड्रेशन का एच यहाँ पे लगा दिया। ये वाला जो एच था हमने यहाँ पे लगा दिया, ये शिकमिक है। ठीक है, अब ये जो किंग था, ठीक है, किंग यानी कि शिकमेट काइनेज एंजाइम, इसने क्या दवाई बताई, उसमें दवाई में क्या था, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, तो हमने फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे थर्ड पोजीशन में लगा दिया। आई होप ये आपको ट्रिक समझ आ गई होगी, थोड़ी सी अजीब है, बट आप इजीली याद कर सकते हैं। अब आगे की साइकिल हम बनाते हैं, बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं इस पूरी साइकिल को इरेज करूंगी। डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शिकमिक एसिड फॉस्फेट, ओके, सो अब हमारा क्या बना था, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट बना था। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या लेंगे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट सिंथेज एंजाइम लेंगे, जिसके बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, 3 इनॉल पाइरुवेट सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है आपको एज इट इज बनाना है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसकी जगह हमें ये वाला ग्रुप लगा देना है। अब ये ग्रुप आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, एक मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे CH2 याद रखना है आपको, यहाँ पे COOH याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एज इट इज ये हमारा H की जगह हमने ये ग्रुप लगा दिया, जिसका नाम हमने लग दिया 3 इनॉल। क्यों, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे इनॉल, ये जो ग्रुप है इसको क्या बोला है हमने, इनॉल पायरुवेट, क्योंकि ये पायरुविक मतलब पायरुविक एसिड हमने अब बनाया है, पायरुवेट एसिड बोलेंगे। और 5 पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, 5th पोजीशन पे, इसलिए इसको क्या बोला है, 5 फॉस्फेट बोला। अब क्या बनेगा, अब हम लेंगे कॉरिस्मिक सिंथेज। ठीक है, कॉरिस्मिक सिंथेज की मदद से हम क्या बनाएंगे, ये वाली चीज बनेगी हमारी। ठीक है, कॉरिस्मिक एसिड बनेगा। कॉरिस्मिक एसिड कैसे बना, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ये जो फी है, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा, और ये जो चीज है ये एज इट इज लिखाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे O आएगा और ये एज इट इज हमारी लिखा जाएगी, और ये पूरा सेम रहेगा, बस फॉस्फेट हमने हटा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, कॉरिस्मिक एसिड बन गया। अब कॉरिस्मिक एसिड फर्दर 2 चीजें बनाता है, कौन कौन सी, एक प्रिफेनेमिक एसिड और एक एल्फामिलिक एसिड। अब इसमें क्या पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देखो, ये जो कॉरिस्मिक एसिड था, ये इससे हमने क्या बनाया, एंथ्रा एंथ्रालिक एसिड बनाया।
ठीक है। एंथ्रालिक एसिड किसकी प्रेजेंस में बना है हमने, ये 2 बार लिखा गया, एंथ्रामिलिक सिंथेज एंजाइम की मदद से हमने क्या बनाया, एंथ्रामिलिक एसिड बनाया। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, एक बेंजीन रिंग बनाई है, बेंजोइक एसिड बनाया है, सॉरी C+H लगाया, उसमें एक अमीन ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा एंथ्रामिलिक एसिड। अब ये यहाँ पे ये चीज, ये जो एंथ्रामिलिक एसिड बना, ये बनाएगा हमारा ट्रिप्टोफेन, ये इससे क्या बन गया हमारा ट्रिप्टोफेन। तो एक अमीनो एसिड तो हमने बना लिया। ठीक है, ट्रिप्टोफेन का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, क्या होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रक्चर होता है इसका। अब जो कॉरिस्मिक एसिड था वो बनाएगा कॉरिस्मिक म्यूटेज नाम के एंजाइम से प्रिफिनेमिक एसिड। प्रिफिनेमिक एसिड में क्या होगा, हम यही एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ 2 साइड डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे एक A बनाएंगे H और एक OH लगा देंगे, ऊपर COOH है और यहाँ पे हमने ये वाला ग्रुप लगा दिया। ये ग्रुप आपको याद कर लेना है, CH2 C+O COOH, ये आगे हमें सब में बनाना है। ठीक है, तो ये ग्रुप आपको याद कर देना। आपको अगर ये साइकिल टफ लग रही है तो आपको पहली बार टफ लगेगी, दूसरी बार भी टफ लगेगी, बट तीसरी बार आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, आपको कम से कम 5 बार इसको लिख लिख के देखना है। आई गारंटी यू आपको पूरी याद हो जाएगी 5 बार लिख लेंगे। ठीक है, और जो 5वीं बार जब आप लिखे, जब आपको इसको मन से लिखना है, ठीक है, बिना देखे कॉपी बंद करना और फिर लिखना, तो आपके पूरी मतलब याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो प्रिफिनेमिक एसिड बन गया हमारा, अब प्रिफिनेमिक एसिड फर्दर 2 एंजाइम लेंगे हम इसमें। पहली बार में हम प्रिफिनेट डिहाइड्रेटेज डालेंगे और सेकेंड में हम डालेंगे प्रिफिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जिनेज एंजाइम डालेंगे। इसमें हम H2O को रिमूव करेंगे, इसमें हम OH को ऐड करेंगे। जब हमने इसमें H2O को क्या करा, रिमूव करा, तो ये वाला जो ग्रुप था यहाँ पे H2O जो था वो रिमूव हो गया, और ये जो था, ये यहाँ पे जो ये H और यहाँ पे C+O और था, ये जब हमारा हटा तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड लग गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड बन गया। अब हमने जब इसमें हाइड्रेटेज एंजाइम डाला तो हमने क्या, OH को क्या करा, ऐड करा, तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, OH को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे क्या बन गया, 4-डिहाइड्रोक्सी। ठीक है, यहाँ पे 4th पोजीशन पे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको डिहाइड्रोक्सी बोला, फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये किसका फॉर्मूला है, हमारा पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको बोला था ये आपको याद करना है, ये हमने एज इट इज यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। अब हम क्या करेंगे, हमको बनाना है अमीनो एसिड। तो अमीनो है तो मतलब कि यहाँ पे अमीन ग्रुप तो होना बहुत जरूरी है, तो अमीन ग्रुप हम इसमें दोनों में ऐड कर देंगे। तो हमने सबसे पहले लिया फिनाइल एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप था ये रिमूव होकर के यहाँ पे क्या लग गया, अमीन ग्रुप लग गया, इसका नाम रख दिया हमने फिनाइल एलानिन। ठीक है, अब हमने सेम टू सेम यही प्रोसेस इसमें करी, इसमें हमने वही किया कि यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप था ये रिमूव हो गया, यहाँ पे एक अमीन ग्रुप लग गया, इसका नाम हमने रखा टायरोसिन। ठीक है, ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है और ये फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारी शिकमिक एसिड पाथवे खत्म हुई, हमने 3 अमीनो एसिड्स बनाए। सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया था ट्रिप्टोफेन, फिर हमने बनाया फिनाइल एलानिन और थर्ड बनाया हमने टायरोसिन। तो ये हमारी पूरी पाथवे हमने कंप्लीट कर ली। अब ये जो हाफ पाथवे है उसकी ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी जो हाफ पाथवे है जो मैंने अभी बना रखी है उसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड का नाम क्या था, कॉरिस्मिक। क्या नाम था फ्रेंड का, क्वीन। हमारी शिकमिक जो थी, शिकमिक क्या थी, क्वीन थी, तो उनकी फ्रेंड क्या थी, कॉरिस्मिक थी। ठीक है, तो कॉरिस्मिक ने बोला 2 डॉक्टर्स के नाम बताए कि तुम इन दोनों डॉक्टर्स को दिखाओ जाके। तो सबसे पहले डॉक्टर को कौन सा डॉक्टर का नाम बताया उसने, एक तो एंथ्रामिलिक, ये डॉक्टर का नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, ए से आप याद रख सकते हैं, AN से याद रख सकते हैं आप, अनिल, डॉक्टर अनिल। ठीक है, और दूसरे डॉक्टर को उसने दिखाया जिसका नाम था प्रिफिनेमिक एसिड। ठीक है, ये PR से आप याद रख सकते हैं, प्रिया। ठीक है, तो 2 डॉक्टर क्या थे, एक का नाम था अनिल और दूसरा का नाम था प्रिया। ठीक है, तो जब अनिल डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर अनिल को जब दिखाया, ठीक है, तो उन्होंने क्या मेडिसिन दी। ठीक है, वो मेडिसिन का नाम क्या था, ट्रिप्टोफेन। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, ये कोई मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है, इस नाम की, बट हम सिर्फ निमोनिक्स समझा रही हूँ, मैं निमोनिक्स आपको बता रही हूँ, इसलिए आप इस तरह से आ जाए।
तो उसको जो दवाई दी थी अनिल डॉक्टर ने, ट्रिप्टोफेन, ठीक है। तो ये ट्रिप्टोफेन उसने ली थी, बट उसको इससे भी कुछ भी असर नहीं हुआ, ठीक है। फिर ये कॉरिस्मेट ने जो दूसरे डॉक्टर का नाम बताया था, डॉक्टर प्रिया, ठीक है। डॉक्टर प्रिया ने जो 2 दवाइयां दी थी, एक को उसने बोला था कि पानी के साथ लेना और एक को पानी के साथ मत लेना, यानी कि समझ लो कि च्यूएबल टैबलेट उसने दी थी। तो जो पानी के साथ लेने वाली थी वो मेडिसिन का नाम क्या था, फिनाइल पायरुविक एसिड था। और जो बिना पानी के साथ लेने वाली थी, जिसमें OH ग्रुप था, ठीक है, उसका नाम क्या था, 4-डिहाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है इसलिए 4-डिहाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये जो 2 मेडिसिन उसने ली, ठीक है। तो ये दोनों मेडिसिन उसने ली, ठीक है। उसके बाद उसने मतलब फाइनली मतलब क्या, 2 चीजें, मतलब 2, ये तो आपको एज इट इज याद है ही सही, ठीक है। तो उसको तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन बना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसने दोनों मेडिसिन ली। फाइनली पीएच से आप क्या रखेंगे यार, फ यानी कि फाइनली, टी फॉर ठीक हो गई, ठीक है। तो जो क्वीन थी शिकमिक वो फाइनली ठीक हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये निमोनिक थोड़ा समझ आया होगा। ट्रिक मैंने आपके लिए ट्राई की कि मैं आपको समझा सकूं ट्रिक की मदद से। आपको ये जो साइकिल है उसको 5 बार लिख के देखनी है, ठीक है। हो सके तो 2 बार देख के और 3 बार मन से लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप अच्छे से इसको एग्जाम में लिख पाए। कैसी लगी आपको ये वीडियो जल्दी से कमेंट में बताना। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।